दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए और आपका चैनल है इसरार उर्दू। तलबा, आखिर वो दिन आ चुका है जब हम सब एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं और अब एग्ज़ाम में जाने का वक्त है। आप जानते हैं कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए और तलबा की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग हुई 21 मार्च को, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो तलबा ये चाहते हैं कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दें तो वो ऑनलाइन दे सकते हैं, और जो चाहते हैं कि वो ऑफ़लाइन दें वो ऑफ़लाइन दे सकते हैं। चूँकि प्रिंसिपल्स की तरफ से जो फ़ीडबैक वाइस चांसलर को गई थी वो ये था कि 80% सिलेबस जो था, 80% सिलेबस जो है वो कवर है तकरीबन। और इस बेस पर जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला लिया है कि वो अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम लेने जा रही है। अब बहुत से तलबा इस कन्फ्यूजन में हैं, चूँकि एग्ज़ाम के 2 मोड आ गए हैं, ऑफ़लाइन भी है और ऑनलाइन भी है, कि कौन सा मोड अख्तियार किया जाए। और ये है भी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। अब मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे पाऊँ और आपकी जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। इसमें जो ऐसा है कि 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर CBCS और नॉन CBCS, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हों या रेगुलर हों, लेकिन एक शर्त ये है कि उन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है ऑलरेडी फ़िल किया हो, वही लोग एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं और ऑफ़लाइन स्टूडेंट की डेट शीट सेम रहेगी, पेपर भी सेम उनका हो सकता है और होगा भी, और सिर्फ वक्त में थोड़ी सी तब्दीली है। 10 बजे जो है ऑफ़लाइन, यानी जो बच्चे कॉलेज में आकर पेपर देंगे उनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑनलाइन देंगे उनका पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ करेगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको ऑफ़लाइन अडॉप्ट करना है या कि ऑनलाइन। आप जो भी करें, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी ने जो फॉर्म निकाला है, जो आपने सबमिट करना है, अगर आप एक बार कोई मोड अख्तियार कर लेते हैं तो उसके बाद आप बिटवीन में अगर चाहें कि हम दूसरे में ट्विस्ट करना चाहेंगे वो आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको सोच समझ कर ही मोड जो है वो इख्तियार करना है। उसके बाद जो आगे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट देंगे उनको 66.67 जो परसेंटेज है वो रिटर्न पेपर करना होगा। यानी जैसे आपने ऑनलाइन जो लिख कर फिर आपने लास्ट टाइम भी जो सबमिट कापियाँ की थी उसका आपको कवर करना है 67.33। और जो इसमें एक चीज़ जो ऐड हुई है वो वाइवा ऐड हुआ है। आपको हर सब्जेक्ट का वाइवा देना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन मोड इख्तियार करेंगे उनको 33.33 33.33 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का वाइवा देना पड़ेगा। और वाइवा जो है वो ऑफ़लाइन होगा, कंसर्न कॉलेज में होगा। और क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, ये भी आपका एक सवाल था कि क्वेश्चन पेपर जो है आपने लास्ट टाइम भी अगर ऑनलाइन जो पेपर दिया था वो तो कॉलेजेस में दिया था सेमेस्टर का, वहाँ पर जो आपकी आईडी क्रिएट हुई थी उसी तरीके से आईडी क्रिएट होगी। और वो जम्मू यूनिवर्सिटी की जो साइट है, स्टूडेंट की साइट है www.coaju.com, इस पर आप जाएंगे और वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो आपको फिर से पता चल जाएगा, कंसर्न ग्रुप से भी आपको पता चल जाएगा। वहाँ आप जाकर उसमें अपना पेपर जो है सबमिट करेंगे और वहीं से आपकी जो डिटेल आईडी के भरने के बाद वो आपकी डिटेल निकल आएंगी। लेकिन इसका ध्यान रहे कि लास्ट वक्त में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बहुत सी हमारे पास मालूमात आई थी कि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत देर के बाद कापियाँ सबमिट की थी, लेकिन तब भी बात बन गई थी। इस बच्चों को बराह रास्त यूनिवर्सिटी में ये जानी है, इसका मुकर्ररा वक्त होगा और आप पहले से ही इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती हों। यानी आपको PDF बनाना आता हो, आपको उसको कन्वर्ट करना आता हो, कॉम्प्रेक्स करना आता हो,
और मेल करना आता हो। बहुत से स्टूडेंट्स को मेल करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि फ़ाइल काफ़ी हैवी हो गई थी और वो मेल में नहीं जाती है। आपको पहले से ही कंप्रेसर रखना है अपने मोबाइल में और किस तरीके से उसको कंप्रेस करना है, ये चीज़ें सब सीख के रखनी है पहले से ही। इस पर मैंने लास्ट टाइम में एक वीडियो बनाई थी, वो आप इसरारी उर्दू पे सर्च कर लें। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ डाल दूं कि किस तरीके से आपको कॉपी स्कैन करनी है और फिर PDF कैसे कन्वर्ट करना है, और वो आप प्रैक्टिस पहले करके रखेंगे ताकि आपको उस दिन दिक्कत ना आए। और दूसरा ये है कि इसके लिए भी यूनिवर्सिटी आपको कुछ इंश्योर नहीं कर रही है, ये आपको खुद करना है कि आप जो इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ करेंगे वो इंटरनेट आपने खुद देखना है कि वहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। फिर इसमें यह है कि A4 साइज़ का एक स्पेसिमेन पेज जो है यूनिवर्सिटी साइट पर जब आप अपनी ID खोलेंगे उस पर लगा के रखा है, उसमें वो आपको डाउनलोड कर लेना है या उसका प्रिंट आउट कर लेना है, और वो आपके हर आंसर शीट के शुरू में जो है वो अटैच हो जाएगा। जैसे कि आपकी हमारा जो आंसर शीट ऑफलाइन में हम भरते हैं उसमें नाम, पेरेंटेज, क्लास, सेशन, रोल नंबर, सिग्नेचर, ये चीज़ें होती हैं, उसमें भी आपको करना पड़ेगा। और टोटल पेजेस आपने कितने लिखे हैं वो उसमें मेंशन करिएगा, कि ध्यान से कर लीजिएगा। वो कापी यानी आपने खुद डिज़ाइन करके भेजनी है, और 40 पेज से ज़्यादा कापी आप नहीं लिख सकते, और इसका साइज़ A4 साइज़ पेजेस आपके होंगे, याद रखिएगा। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ने बार बार पूछा था कि क्या साइज़ रखें, 2 तरफ से लिखें या 1 तरफ से लिखें। 2 तरफ से आप लिख सकते हैं। A4 साइज़ आपका होगा, 40 से ज़्यादा पेज आपके किसी भी केस में नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखना है। और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने एक सेपरेट मेल बॉक्स बना के रखा है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कंसर्न टीचर भी आप तक पहुंचाएंगे, आपकी हेल्प होगी, आपको उसमें ही मेल करना है। और अब ये सवाल आता है कि आपके हार्ड कॉपी जो है वो कहाँ जमा होंगी और कैसे जमा होंगी। जो आप लिखेंगे उसमें हार्ड कॉपी जो है वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर कंसर्न्ड कॉलेज में जमा करनी है। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपका वाइवा होगा, या आपको एट द टाइम ऑफ वाइवा जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसका जमा होगा, और फिर कंसर्न कॉलेज जो है वो उसको कंपाइल करके रोल नंबर वाइज वो आपकी कापियाँ जो है यूनिवर्सिटी में भेजी जाएंगी। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो ऑनलाइन, ये मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो जितनी भी मैंने बातें अभी तक की हैं, कि ऑनलाइन में रीचेकिंग का प्रोविज़न नहीं होता है, और यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन भी कर दिया है कि ऑनलाइन में रीचेकिंग का प्रोविज़न नहीं होगा। यानी जो स्टूडेंट फेल हो जाता है, खुदा न खास्ता पास नहीं होता है, तो वो फिर क्लेम नहीं कर पाएगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इसलिए भी ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने ओपन बुक एग्ज़ाम पर एक वीडियो की थी, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा था कि ओपन बुक एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपने खैर बहुत एंजॉय किया। अब की बार यूनिवर्सिटी ने पॉइंट मेंशन कर दिया है कि आप डायरेक्ट कॉपी बुक से नहीं कर सकते हैं और इंटरनेट से भी डायरेक्ट सोर्स नहीं ले सकते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अक्सर ये हुआ कि स्टूडेंट ने गाइड उठाई, बैठे, लिख के भेज दिया, या किसी ने एक कॉपी पेस्ट कर ली इंटरनेट से, वो उठा के रख दी। अब वो नहीं होगा, ये प्लेजरिज्म में आता है। प्लेजरिज्म जिसको हम उर्दू में सरका कहते हैं, और आम लफ्ज़ों में ले लो कि ये चोरी है, यानी केस है, नकल है। तो अगर इसमें कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है या इस तरीके से कोई टीचर ये क्लेम कर दे कि इस बच्चे ने जूं की तूं कॉपी की है, तो उसका केस बन सकता है और उस पर सख्त जो है कार्रवाई की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन कर दिया है। और ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का रूल भी यही है। जो बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं बाहर की, फ़ॉरेन की, वहाँ पहले भी ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते, प्लेजरिज्म नहीं कर सकते। तो ये था ऑनलाइन मोड का जो तरीका था। जो बच्चे ऑनलाइन में आएंगे, मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि उनको 67.33 जो परसेंटेज है उनकी वो रिटन एग्ज़ाम की होगी, और 33.33 जो है वो वाइवा एग्ज़ाम उनका लिया जाएगा। यानी उनको 2 जगह से गुजरना है और फिर उनको अपनी कापियाँ किस तरीके से अपलोड करनी है, वो सारा तरीका ये था। अब वो बच्चे जो ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि वो मैक्सिमम जो है 80%, यानी टोटल का 80% जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो 100 नंबर का पेपर है कोई,
हाँ, हमारे यहाँ 100 नंबर का होता नहीं है, तो 100 में से वो 80 नंबर का अटैम्प्ट करेंगे विद ओपन चॉइस, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से कोई भी 80 नंबर का कर लेंगे तो उनकी बात बन जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको भी काफ़ी सेपरेट करके बता दिया है, जैसे कि 80 नंबर के जो हमारे पेपर होते हैं आम जनरल, जो हमारे आर्ट्स में या इंग्लिश के या इस तरह के जो पेपर होते हैं, वो पेपर बच्चों को ओपन चॉइस के साथ करना है और वो 64 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है। वो यानी वो 64 मार्क्स का जो बच्चा अटैम्प्ट करेगा उसको 80 मार्क्स का माना जाएगा। और जो पेपर 40 मार्क्स के आते थे वो 32 मार्क्स के अटैम्प्ट करेंगे तो वो 40 के माने जाएंगे। और जो 32 मार्क्स का पेपर आता था, साइंस में बहुत से पेपर आते हैं, तो वो आपको 26 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है तो वो आपका 32 मार्क्स का माना जाएगा, यानी कि वो 100% माना जाएगा। और ये ओपन चॉइस के साथ होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम बच्चे उसी तरीके से देंगे, कॉलेज में आएंगे, आपने अपने हाल में जाएंगे, बैठेंगे, आंसर शीट लेंगे, आपने सबमिट कराएंगे और आंसर शीट सबमिट कराने के बाद घर चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट पेपर देंगे अकॉर्डिंगली जैसे आपकी डेट शीट पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ सिर्फ मसला ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसकी काफ़ी तफसीलात जो हैं वो आई भी हैं और मैंने आपको बता भी दी हैं। आपको कई मरहल से गुजरना पड़ेगा। अब ये आप पे है कि आप कौन सा एग्ज़ाम जो है वो चूज़ करते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं अपना व्यू दूँ, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार इतना आसान नहीं होगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, कामयाब हो जाएं, सलामत रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट इसको देख पाएँ। किसी को भी कोई क्वेरी हो वो चैट बॉक्स में आ सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।